नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मोबाइल से किस प्रकार से गूगल फॉर्म बना सकते हैं, गूगल फॉर्म के माध्यम से क्विज कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और क्विज में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को किस प्रकार से ई सर्टिफिकेट हम उनको पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में दे सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। मैं विपिन त्रिपाठी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग अपने स्क्रीन से क्रोम एप्लीकेशन में जाएंगे। क्रोम एप्लीकेशन में हम लोग जब गूगल करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके पेज में यहाँ पर ऊपर 3 के 9 ब्लॉक्स बने होंगे। वहां पर क्लिक करने पर हमको फॉर्म्स मिलेगा। फॉर्म में जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर पहले से भी कुछ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, लेकिन हमें एक नया फॉर्म बनाना है तो हमने ब्लैंक में क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का गूगल फॉर्म का इंटरफेस हमको यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे पहले जिस चीज के लिए हमें क्विज तैयार करनी है तो सबसे पहले हम वो टाइटल देंगे। जैसे हमें क्विज तैयार करनी है मतदाता जागरूकता क्विज एवं शपथ के लिए, तो हम लोग टाइटल लिखेंगे मतदाता जागरूकता के लिए क्विज। नीचे हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो वहां पर हम ये लिख सकते हैं कि मतदाता की मतदान वृद्धि के लिए ये पहल की जा रही है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो क्विज है वो शिक्षकों के लिए बनाई जा रही है, तो जो इसमें प्रश्न जुड़ेंगे वहां पर हम ऐड करेंगे और लिखेंगे शिक्षक का नाम। क्योंकि ये एक पैराग्राफ में इसका आंसर होगा, तो वहां पर हम इसमें एक शॉर्ट आंसर वाला एक क्वेश्चन लेंगे और वहां पर सबसे पहला प्रश्न देंगे शिक्षक का नाम। इस तरीके से हम दूसरे प्रश्न में आ जाएंगे कि पद का क्या नाम है, तो पद लिखेंगे और वहां पर इसको भी एक शॉर्ट आंसर में ही इस तरीके से हम टीचर्स की बेसिक डिटेल्स ले लेंगे, जिसमें उसका पद, ब्लॉक, विद्यालय का नाम एवं मोबाइल नंबर की डिटेल्स को हम सुरक्षित कर लेंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न हम इस प्रकार से रखते हैं कि लोकसभा 2024 के आम चुनाव कितने चरणों में संपन्न होंगे। तो उस प्रश्न को हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे, फिर हम विकल्पों की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी प्रश्नावली है वो एमसीक्यू बेस है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। तो प्रश्न लिखने के बाद हम लोग ऑप्शंस देंगे कि 6 चरण, 7 चरण, 5 चरण या 10 चरण।
इस प्रकार जब हमारे सारे प्रश्न पूरे हो जाएंगे तब फिर हम मोबाइल के जो भी हमारे गूगल फॉर्म के सेटिंग है उसमें जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले इसको हम एज ए क्विज इसको सेट कर देंगे। क्विज सेट करने के बाद इसमें हम और भी सेटिंग्स अलाउ कर सकते हैं कि जैसे जो भी हमारे प्रतिभागी हैं वो सबमिट करने के बाद इसको अपने क्वेश्चंस को आंसर्स को एडिट कर सकते हैं और इसके अलावा जो भी हमने क्वेश्चंस दिए हैं उसकी मार्किंग भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो भी इसके राइट आंसर्स हैं हम लोग राइट आंसर को क्विज बनाने के बाद जो भी क्वेश्चंस का राइट आंसर है उसको आगे हम क्लिक कर देते हैं तो उससे उसका राइट आंसर निर्धारित हो जाता है। राइट आंसर के बाद अब बारी आती है कि किस प्रकार से सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम गूगल फॉर्म में ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट मिल रहे हैं। 3 डॉट करने के बाद हम ऐड ऑन में जाते हैं। तो ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस हमको सामने दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमको डाउनलोड करना है सर्टिफाई एम। यहाँ पर अभी हमको नहीं दिख रहा है तो हम एक काम करते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करने पर हम लोग लिख देते हैं सर्टिफाई एम। देखते हैं टाइप करने पर ही हमको सर्टिफाई एम दिखने लगता है और ये सबसे ऊपर हमारा सर्टिफाई एम एप्लीकेशन आने लगता है और उसको हम इस प्रकार से उसको इंस्टॉल करने लगते हैं। सर्टिफाई एम इंस्टॉल करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे गूगल फॉर्म के इंटरफेस में कुछ इस प्रकार से एक साइन हमको दिखने लगता है और उसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर यहाँ पर आ रहा है शो कंट्रोल। हम लोग कंट्रोल में जाते हैं। कंट्रोल में जाने के बाद देखते हैं कि साइड में इस तरीके से पॉप्सअप ओपन हो जाता है। पॉप्सअप ओपन के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर सर्टिफाई एम से जुड़ी हुई कुछ सेटिंग्स हमारे सामने आ रही हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो इसको हम गूगल फॉर्म से लिंक करें। इसके बाद यहाँ पर हमें कितने परसेंटेज पर हमें बच्चों को सर्टिफिकेट देना है उस पर से हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं, सर्टिफिकेट्स की डिजाइन्स दे रखी हैं। उनमें से हम एक अपने मनपसंद का एक सर्टिफिकेट को क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर देखा उसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर उसको गूगल स्लाइड में जा करके उसको हम एडिट कर सकते हैं। अपने जो भी उसमें हमें और भी जिस प्रकार से हमने जो भी क्विज बना रखी है उसके क्विज की डिटेल्स को वहाँ भर सकते हैं। हमें जो भी लोगो लगाना है, इसके अलावा कोई डिजिटल साइन रखना है, उसको हम वहाँ पर अपलोड करके एक अपना कस्टमाइज टेम्पलेट बना सकते हैं और कितने परसेंटेज पे हमें बच्चों को सर्टिफिकेट देना है उसका निर्धारित करने के बाद उसको हम अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से मैंने एक टेम्पलेट इस क्विज के लिए तैयार किया हुआ है और यहाँ पर मैंने बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ तैयार किए हैं जो कि गूगल फॉर्म से लिंक्ड हैं, जिसको भरने पर इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना किस प्रकार से हम लोग शिक्षकों के लिए क्विज को गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एवं उनको क्विज कंप्लीट होने के बाद मार्क्स के साथ साथ ई सर्टिफिकेट भी उनको दे सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।